परमेश्वर के प्रियजनों, खुदावन इसीलिए आपको अपना वचन देते हैं। छुटकारा, जो छुटकारे की मेन कड़ी है, वह है वर्ड, वह है वचन। आमीन। आज देखो, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया पर वो अब विश्वास में नहीं है। बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया पर वो विश्वास में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस काम को नहीं कर पाया, उन्होंने कहा मैं इस वचन को पूरा नहीं कर सका, मैं इस चीज़ को पूरा नहीं कर सका। और जहाँ जहाँ आपने वचनों को पूरा नहीं किया, वहाँ वहाँ शैतान अपना बल दिखाया। आपने कहा मैं ये वचन पूरा नहीं कर सकता, वहाँ पर शैतान का बल काम किया। आपने कहा मुझे दूसरों को गाली देना आता है, आपने कहा मुझे दूसरों को गुस्सा आता है, आपने कहा मुझे दूसरों को श्राप देना आता है। आप वचन को मिस कर रहे हो। आप अपने स्वभाव को परमेश्वर के विपरीत बना रहे हो। और जब अपने आप स्वभाव को परमेश्वर के विपरीत बनाओगे, सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। हाँ या ना? सही बताओ। अगर आपने यीशु के विरोध में या मसीह के विरोध में, उसके विपरीत उल्टा अपने स्वभाव को किया, तो सीधा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। और इतना सोच लो, और जैसे ही आप अपने स्वभाव को सीधा बनाओगे, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए सीधा होता जाएगा। यीशु के नाम में वैसे ही परमेश्वर आपके लिए सीधा बनेगा जब आप सीधे बन जाओगे। इसलिए उसने अपना वर्ड दिया, अपना वचन दिया, ताकि आप सीधे बनो। और जैसे जैसे आप अपने स्वभाव में मसीहत को लेके आते हो, और जैसे जैसे आप सीधा बनते जाते हो, वैसे मसीह आपके लिए सीधा बनता जाता है। यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब वो टेढ़ा नहीं है, वो आपके लिए सही बनेगा तब जब आप सही होंगे। आमीन। जब आप कुछ प्राप्त करते हो, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, हमारे लिए चंगाई प्राप्त करना है, हमारे लिए धन प्राप्त करना है, हमारे लिए बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन में प्राप्त होनी चाहिए करके आपकी इच्छा है। पर इतना पहले ख्याल करो, वो आपसे भी इच्छा चाहता है कुछ। हाँ या ना? वो आपसे भी कुछ चाहता है कि मैं भी कुछ आपसे चाहता हूं, आप उस चीज को जानो। और इसीलिए परमेश्वर आपको अपना वर्ड देता है, अपनी इच्छा देता है वचनों के द्वारा। और जो वचन दिए जाते हैं और उसकी समझ एक ज्ञान कहलाती है। और जिसने इस ज्ञान को समझ लिया, उसकी बंद आंखें खुलने वाली है यीशु के नाम में। आमीन बोलो। और जब तक आप नहीं समझे, जब तक आप उसे नहीं समझे, जैसे कि हमारा टीम बाहर रैब रैली इधर गए थे यात्रा पर प्रेयर के लिए, और वहाँ जब देखा गया, वहाँ जब फोकस दिया गया, तो पता लगा कि जो लोग प्रभु में जो आते थे, वो जिन्होंने वचनों को स्वीकार किया था, वो बहुत अच्छे हो चुके थे। पर वहाँ के लोगों ने बताया कि अब ये नशा करना शुरू कर दिए, अब इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, दारू पीना शुरू कर दिया, लड़ाई और झगड़ा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उस वचन को पकड़े नहीं रहे जो उन्हें दिया गया। आप इतना सोच लो, आप कपड़ा पहनेंगे, ये पुराना हो जाएगा, ये पुराना हो सकता है जो अपने शरीर पे आपने डाला है, पर जो वचन आपके अंदर आने वाला है, अगर आपने उसे अपने अंदर ले लिया, इसके उलट होगा, वो पुराना नहीं होगा, वो नया होता जाएगा आपके अंदर यीशु के नाम में। आमीन। सुपरनेचुरल, वो एक अलौकिकता की बात है। अलौकिकता, सुपरनेचुरल। संसार की कोई भी चीजें आप अपने अंदर लेंगे, अपने ऊपर डालेंगे, वो पुराना होगा। पर परमेश्वर कहता है मेरा वचन जो अपने अंदर लेगा, अपने ऊपर डाल लेगा, वो पुराना नहीं होगा, वो आपको नया करता हुआ जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोले। परमेश्वर का ज्ञान, ध्यान से बातों को समझो। परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा वो आपको आपके जीवन में एक हकीकत, एक सच्चाई को प्रकट करना चाहता है। एक सच्चाई को प्रभु कहते हैं मैं अपने लिए एक योग्य प्रजा तैयार करूंगा, मैं अपने लिए एक दुल्हन तैयार करूंगा, एक कलीसिया को तैयार करूंगा। और वो दुल्हन पूरे श्रृंगार के साथ होगी। आप जानते हैं विवाह में दुल्हन पूरा श्रृंगार करती है, और मसीह भी जो हमारा दूल्हा है, वे कहता है कि मैं अपनी सेवकाई को अंतिम समयों में पूरे श्रृंगार के साथ ही उसे ऊपर उठाऊंगा। जब तक हम पूरे श्रृंगार अपने जीवन में नहीं लाएंगे,
जब तक हम परमेश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, जब तक उसको सीखेंगे नहीं, हमारे जीवन में आत्मिक श्रृंगार कहां से आएगा? और जब तक हम श्रृंगार नहीं लेते तब तक हमारे लिए वो दूल्हा हमें अपने साथ नहीं लेगा। बाइबल कहती है मैं अंतिम समयों में मैं अपनी योग्य प्रजा तैयार करूंगा। आमीन बोलो। एक योग्य प्रजा जो उसकी बातों को सुने, जो उसके वचनों के अनुसार चले, वो एक योग्य प्रजा होगा, वो एक योग्य दुल्हन होगी मसीह के लिए, जिसे वो अपने निकट लेके जाएगा, जिसे वो अपने घर में रखेगा। इसलिए आपको जरूरत है परमेश्वर के ज्ञान को समझना। और जब परमेश्वर का ज्ञान आप जानना शुरू करेंगे तो आपके स्वप्न में, आपके कल्पनाओं में जो चीजें सोच में है आपने, जो चीजें कल्पना आपने की है, वो अब हकीकत में बदलेगी यीशु के नाम से। आमीन बोलो। आपने कल्पनाएं की है मुझे ये चीजें करना है, आपने कल्पनाएं की है मुझे चंगा होना है, मुझे जीवन पाना है, मुझे सारी चीजें अपने जीवन में लेके आना है, वो चीजें हकीकत में बनेंगी, वो चीजें हकीकत में बदलेंगी। पर परमेश्वर का ज्ञान आपके जीवन के लिए उपयोगी है। वो ज्ञान जब आपके अंदर जाए तो उस ज्ञान को अपना अगुवा ठहराओ, उस ज्ञान को अपना चरवाहा बनाओ। हालेलुया। जो आपके मन से होकर चलेगा, जो आपके मन से होकर बात करेगा, जो आपके विचारों से होकर बात करेगा, जो आपके सोच और विचारों से होकर बोलेगा, वो आपका चरवाहा होगा, जो आपके अंदर होगा, और वो है परमेश्वर का ज्ञान। आमीन। जब कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, जब कोई व्यक्ति आपको श्राप देता है, तो निश्चय हमें तुरंत इस बात को याद रखना होगा कि मैं अब क्या बोलूं इसके लिए। जब कोई व्यक्ति आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको विपरीत बोल रहा है, अब आपको क्या करना है? ये चीजें आपको ज्ञान जो दिया गया है उसके अनुसार बात करना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार चलना शुरू करेंगे तो वो ज्ञान आपके बंद रास्ते को खोलने वाला है यीशु के नाम से। आमीन। देखिए ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को जो ज्ञान है वो एक वचन है, और जो वचन है वो एक नियम है। क्या है? नियम। परमेश्वर का जो वचन है वो एक ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो परमेश्वर का नियम है। और जब वो उस नियमों को हम अपने जीवन में लेके आते तो उस नियम के द्वारा शैतान के कामों का नाश होता है। आमीन। हालेलुया। एक पद मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जल्दी से इस बात को पढ़िए। पहला इतिहास, नोट करो जल्दी से, पहला इतिहास 28 अध्याय उसके 9 पद को हमारे साथ पढ़िए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला इतिहास अध्याय 28 आयत 9, और बाइबल वहां क्या कह रही है इसको जरा ध्यान से समझो, महत्वपूर्ण है ये बातें। हालेलुया। देखिए पढ़िएगा हमारे साथ। और वहां पे लिखा गया, हे मेरे पुत्र सुलेमान, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। देखो ध्यान से सुनना है। बाइबल का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो राज्य किया, वो राजा कौन था? सुलेमान। कौन राजा था? सबसे। और दूसरा चीज, इस राज्य में, सुलेमान के राज्य में, इसे कहा जाता है, इसका अर्थ होता है शांति वाला। सुलेमान का मतलब क्या होता है? शांति वाला। इसको नोट कर लो आप ताकि भूलो नहीं। सुलेमान का अर्थ होता है शांति वाला। और परमेश्वर ने इसे नाम दिया था दाऊद को, और कह रहा है कि तेरे बाद जो एक संतान आएगा उसका नाम होगा सुलेमान, अर्थात शांति वाला। 40 साल तक सुलेमान ने राज्य किया, कोई भी युद्ध नहीं हुआ। बाइबल कहती है सारे शत्रु छुपा दिए गए सुलेमान से। जो इसके शत्रु थे, जो इसके बैरी थे, वो शांत हो गए, और 40 सालों तक इससे कोई नहीं भिड़ा, न कोई युद्ध किया। हालेलुया। पढ़िए जल्दी से, पहला इतिहास 28:9 हमारे साथ पढ़ेंगे प्लीज। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है। सुलेमान का पिता का नाम क्या है? दाऊद। और दाऊद कह रहा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख।
और खरा मन रख और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मन को जांचता है। क्या जांचने वाला वो? वाव, मन को जांचता और मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, आपके बुद्धि, आपके विवेक में, आपके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह तुझको छोड़ देगा। यह चीज कौन बता रहा है? दाऊद कह रहा है अपने बेटे से, सुलेमान से। सुलेमान को राज्य मिलने वाला है, सुलेमान राज्य करने जा रहा है, और इसलिए आप भी राज्य करने जा रहे हो परमेश्वर के राज्य में। आमीन बोलो, बताओ हाँ या ना भाई। आप भी तो राज्य करने वाले हो, और आपका पिता बता रहा है और वो कह रहा है, हे मेरे पुत्र और पुत्रियों, आप शांति के राज्य में जाने वाले हो। सुलेमान शांति के राज्य में, शांति वाला। अब आपको परमेश्वर शांति जीवनदायक वाला जीवन में देने जा रहा है। पर ध्यान से सुनो, पहली चीज क्या करना होगा अपने जीवन में शांति को पाने के लिए, अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने के लिए, उसके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को पाने के लिए करना क्या होगा? पहली चीज उसने बताया, परमेश्वर का ज्ञान रख। पहली चीज क्या रखना पड़ेगा? परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान रख, पवित्र आत्मा के साथ वचन का ज्ञान रख। दूसरा, खरा मन रख। कौन सा मन रखना है? खरा मन रखना है। समझौता नहीं कर लेना गंदी आत्माओं से और दुष्ट आत्माओं से, बुरे विचारों से, व्यभिचारों से गंदे समझौता नहीं कर लेना। खरा मन रखो परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर के साथ। आमीन बोलो। और तीसरा चीज है प्रसन्न जीव से, आनंद के साथ। क्योंकि जो चीजें, जो वर्ड आपको दिए जाएंगे वो आपके अंदर तभी पूरा होगा जब आप उसे प्रसन्नता के साथ, पूरे जीव के साथ उसे लोगे, तभी वो आपके अंदर बलपूर्वक काम करेगा। अब जरा देखो, जितने लोगों ने भी गवाही दिया, वो जाने के बाद पाया कि मैं चंगा हो गया हूं, जाने के बाद पाया कि मेरा प्रतिफल मेरे सामने आ गया है। आमीन बोलो। क्योंकि जो चीजें बताई जाती हैं, यदि आप उसे स्वीकार करें आत्मा में, तो वो आपके शरीरों में चिपक जाती हैं, आपके भविष्य में वो चिपक जाती हैं प्रतिफल लाने के लिए। यीशु के नाम से आमीन बोलो, हालेलुया। और इसलिए ध्यान से सुनो, यहां जो चीजें आपको समझाई जा रही हैं, यहां पे लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान रख, और फिर नीचे लिखा है, ध्यान से सुनो, यदि तू उसकी खोज में रहे। यदि तू परमेश्वर की खोज में रहे, उसकी सच्चाई की खोज में रहे, उसके स्वभाव की खोज में रहे। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? कभी आपने इस बात को ध्यान दिया कि मैं तो आश्रम जाता हूं या मैं चर्च जाता हूं, अब मुझे किसे खुश करना चाहिए? आप किसको प्रसन्न करोगे तब आपके लिए भलाई आएगी। अब आपको प्रसन्न करने के लिए अपने खून को नहीं देना, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना बलिदान नहीं देना, अपना कोई खून नहीं देना है, किसी का मर्डर नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, किसी जानवरों की बलि नहीं देना है। पर देखो, आप अपने स्वभाव को परिवर्तित होने दो, आप अपने मन में बदलाव लाने दो। ये चीजें तुरंत नहीं होती हैं, पर ये चीजें होने लगेंगी जब आप उसके साथ होंगे। आमीन कहो। जब आप उसके साथ होंगे, जब आप उसके साथ होंगे, जैसे एक दारू पीने वाला व्यक्ति, दारू पीने वाले के साथ अगर वो डेली रहे तो एक दिन वो क्या करने लगेगा? दारू पीने लगेगा। व्यभिचार करने वाला लोग व्यभिचार करने वाले के साथ अगर रहें तो पहले दिन वो तो बिगड़ेगा नहीं, दूसरे दिन भी नहीं हो सकता कि कम बिगड़े, पर जैसे अगर उसके साथ वो हो लेगा वो बिगड़ जाएगा। वचन समझाता है कि उसी तरीके से जब आप परमेश्वर के साथ होंगे, आप जैसी खुदावन के साथ रहने के लिए तैयार होंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने हृदयों को इच्छा के अनुसार तैयार करेंगे और कहेंगे कि अब मुझे प्रभु को जानना है, अब मुझे यीशु को समझना है, अब मुझे उसके वचन को जानना है। तो
तो जैसी आप ये इच्छा अपने अंदर लेके आओगे, आप रख दिए जाओगे परमेश्वर के साथ। आमीन। आप रख दिए जाओगे परमेश्वर के साथ। आमीन बोलो। और जब आप परमेश्वर के साथ रख दिए जाओगे तो आपके कहने से स्वभाव नहीं बदलेगा। जैसी आप यीशु के साथ संगति रखना शुरू करोगे, जैसी आप मसीह के साथ अपना समय व्यतीत करना शुरू करोगे, वो चीजें होने लगेंगी अपने आप से आप। आमीन। वो चीजें होने लगेंगी क्योंकि वो चीजें होने के लिए आप उसके साथ में हो। आमीन बोले। और इसलिए बाइबल कहती है कि खरे मन से यदि तू उसकी खोज में रहे